ऑलराइट हैकर्स, वेलकम टू साइल सिस्टम। आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ और ये वाली वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है बिकॉज आज के लेक्चर में हम लोग समझने जा रहे हैं क्रिप्टोग्राफी इन साइबर सिक्योरिटी। सो बेसिकली क्रिप्टोग्राफी होता क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में, हर एक चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे डिटेल में। स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को साइबर सिक्योरिटी सीखना है या फिर आप भी एथिकल हैकिंग का कोर्स करना चाहते हो और कंफ्यूज हो करियर को लेकर कि अच्छी जॉब, अच्छी प्लेसमेंट या फिर एक अच्छा करियर कहाँ पे मिलेगा, साइल सिस्टम आप लोगों के लिए बेस्ट साइबर सिक्योरिटी कोर्सेज लाया है। यहाँ पे आप बिगनिंग लेवल से स्टार्ट कर सकते हो और एडवांस लेवल तक आप पहुँच सकते हो। एंड यहाँ पे जो भी आपको पढ़ाया जाएगा वो 90% पार्ट प्रैक्टिकल पढ़ाया जाएगा और 10% थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ाया जाएगा। एंड आपको यहाँ पे इंटर्नशिप भी दिया जाएगा, वो भी पेड होने वाला है। ओके। एंड यहाँ पे एक सबसे अच्छी बात पता है क्या है? 100% अश्योरेंस के साथ आपको यहाँ पे जॉब भी मिलने वाला है, तो सबसे बेस्ट होगा आपके लिए। तो और क्या चाहिए गाइस, तो जल्दी से जल्दी जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म दे रखा है, जाके फिल करिए एंड आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्रिप्टोग्राफी। सो बेसिकली क्रिप्टोग्राफी क्या होता है उससे पहले हम लोग कुछ चीज़ें समझेंगे। कभी सोचा है क्लाइंट और सर्वर किस तरीके से बिहेव करते हैं? या फिर आप इस तरीके से सोच सकते हो, आज के टाइम पे हम लोग कितना रिलाय हो चुके हैं इंटरनेट पे। विदाउट इंटरनेट हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आज के टाइम में मुझे कोई डेटा भेजना है यहाँ से वहाँ तक, मान के चलो अभी मैं बैठा हूँ राजस्थान में, बट कल मुझे किसी मुंबई में डेटा भेजना है तो कैसे भेजूँगा? वाया इंटरनेट में भेजूँगा। मुझे फ़ोटो सेंड करनी है तो मैं ईज़िली कर सकता हूँ, एक स्टेट से दूसरे स्टेट या फिर एक कंट्री से दूसरे कंट्री। मुझे अगर डेटा भेजना है तो मैं बहुत ही ईज़िली एंड फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में डेटा भेज सकता हूँ। बट ये पॉसिबल कैसे हो रहा है? इंटरनेट के थ्रू। ओके, तो सभी लोग जो है ना वो बेसिकली इंटरनेट के ऊपर रिलाय हो चुके हैं। विदाउट इंटरनेट वो कुछ भी नहीं कर पाते। एंड आज के टाइम पे इंटरनेट भी सिक्योर नहीं है बिकॉज इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। उससे पहले एक और चीज़ समझो। अब देखो, कभी सोचा है कि गूगल पे आप जो भी चीज़ें सर्च करते हो वो बेसिकली रिजल्ट कहाँ से लाता होगा? ऐसा तो है नहीं वो हवा से लेके आता होगा जो भी डेटा होगा। अब गूगल पे जाके सर्च करते हो सचिन तेंदुलकर, गूगल पे सर्च करते हो फॉर एग्जांपल वेदर, या फिर कुछ भी व्हाटएवर आप कुछ भी सर्च करते हो तो वो जो टर्म है वो बेसिकली कहाँ से आता है? ठीक है, आपने जो क्वेरी इंसर्ट की है उसका रिजल्ट कहाँ से आ रहा है? उसका रिजल्ट आ रहा है सर्वर से। अब सर्वर के पास बेसिकली क्या होता है? डेटाबेस होता है, टेबल होती है, कॉलम्स होते हैं, रोज होते हैं और उसके अंदर सारे आपके क्रेडेंशियल डिटेल्स होते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, डेटा उसके अंदर स्टोर किया जा रहा है, यानी वो हुआ क्या? क्लाउड बेस। तो क्लाइंट इनिशिएट करता है रिक्वेस्ट को, सर्वर उसके बिहाफ पे रिस्पॉन्स देता है। बट आपने कभी सोचा है कि जो डेटा ट्रैवल हो रहा है, ठीक है, हमारी क्वेरी भी जा रही है ना सर्वर के पास, तो वो ट्रैवल होते हुए जा रही है। बट कभी सोचा है कि अगर एक हैकर ने बीच में रहकर, क्या बोल रहा हूं मैं, एज अ क्लाइंट और सर्वर के बीच में रहकर हमारे डेटा को रीड कर लिया तो, मैनिपुलेट कर दिया तो, या फिर उसके अंदर कोई भी चेंजेस कर दिया तो कितना ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर रखने के लिए क्रिप्टोग्राफी मेथड का यूज़ किया जाता है। क्रिप्टो प्लस ग्राफी दो अलग-अलग टर्म है। क्रिप्टोग्राफी जो है वो एंशिएंट टर्म है। बेसिकली क्रिप्टो का यूज़ किया जाता है एज़ अ एन्क्रिप्शन के लिए, या फिर मैं बोल सकता हूँ इस तरीके से भी कि ये बेसिकली एन्क्रिप्शन फॉर्मेट के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। क्रिप्टोग्राफी बेसिकली क्या है? क्रिप्टोग्राफी एक कॉन्सेप्ट है जो ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है। तो देखो बेसिकली क्या होता है ना, आज के टाइम पे जो भी डेटा भेजा जाता है वो बेसिकली किस फॉर्मेट में भेजा जाता है? या तो क्लीन टेक्स्ट फॉर्मेट में भेजा जाएगा, नहीं तो वो इनक्रिप्शन के फॉर्मेट में भेजा जाएगा। अब देखो सबसे बेस्ट कौन सा होता है? इनक्रिप्शन फॉर्मेट होता है। अब जो भी डेटा जा रहा है उसका एक प्रोसेस होता है जाने का भी। अब आपने कभी ना कभी व्हाट्सएप तो चलाया ही होगा, ठीक है, और हर इंसान ने व्हाट्सएप चलाया। अब जो व्हाट्सएप है बेसिकली आप जब चलाते हो वहाँ पे बेसिकली आप मैसेज करते हो, ठीक है, हाय हेलो। एंड व्हाट्सएप भी बोलता है कि हम एंड टू एंड इंक्रिप्शन रखते हैं, मतलब सिक्योरिटी रखते हैं। तो वही क्रिप्टोग्राफी का पार्ट है कि जो डेटा अगर आपके डिक्रिप्टेड फॉर्मेट में जा रहा है तो वो हैकर इजीली क्या कर सकता है? उसको कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। वही अगर मैं बात करूँ, अगर हैकर से बचाना है तो आप क्या करोगे? वहाँ पे इंक्रिप्शन फॉर्मेट का यूज करोगे। तो क्रिप्टोग्राफी बेसिकली आपका एक तरीके का लेयर है जो आपके डेटा को सिक्योर रखने का काम करता है, अनरीडेबल फॉर्मेट बनाता है। तो क्रिप्टोग्राफी एग्जैक्ट क्या है वो समझो। आज के टाइम पे जो भी डिजिटल कम्युनिकेट हो रहा है डेटा का, वो प्लेन टेक्स्ट से साइपर टेक्स्ट फॉर्मेट में बनाने का काम कौन करता है? क्रिप्टोग्राफी करता है। क्रिप्टोग्राफी बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जो इंक्रिप्शन फॉर्मेट के लिए यूज होता है। जो डेटा का ट्रांजेक्शन होता है एक जगह से दूसरी जगह, वो किस फॉर्मेट में होता है? अनरीडेबल फॉर्मेट में होता है। और उसके अंदर भी आपको क्या देना पड़ता है? स्पेसिफिक की देनी पड़ती है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सिमेट्रिक की और असिमेट्रिक की।
तो उसके ऊपर भी आगे चल के हम कभी बात करेंगे, बट अभी इतना ही समझ लो कि क्रिप्टोग्राफी क्या होता है। अब बेसिकली क्रिप्टोग्राफी वर्क कैसे करता है उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो देखो क्रिप्टोग्राफी जो वर्क करता है वहां पे बेसिकली क्या लगे होते हैं, इनक्रिप्शन लगे होते हैं। अब जो डेटा जा रहा है वो बेसिकली पहले तो अनरीडेबल फॉर्मेट में होगा, फिर वो इनक्रिप्शन फॉर्मेट में होगा, वहां पे भी एक सीक्रेट की लगाई जाएगी जिससे और ज्यादा हमारा सिक्योरिटी क्या हो जाए, इनहेंस हो जाए। तो वहां पे प्रॉपर इनक्रिप्शन लगाया जाता है कि अनऑथराइज वे में कोई भी एक्सेस ना कर सके। फिर उसके बाद बात करते हैं एल्गोरिदम। अब उसको डिकोड करने के लिए भी ना एक की लगती है, ठीक है। जैसे मैंने बोला सिमेट्रिक की, असिमेट्रिक की, उसके अंदर भी मल्टीपल की होती है। तो वो उसके ऊपर आगे चल के हम बात करेंगे, बट ये समझो कि उनके कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं जिसको हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते, जो इनक्रिप्शन प्रोसेस में यूज किए जाते हैं। अब अनरीडेबल फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, जिसको आप रीड ही नहीं कर सकते हो। तो वहां पे सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसके एल्गोरिदम्स होते हैं। 256 बिट के की होते हैं असिमेट्रिक। क्रूशियल तो इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन प्रोसेस करने के लिए की का यूज किया जाता है, बेसिकली इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन प्रोसेस को यूज करने के लिए। एंड डिक्रिप्शन जो साइपर टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है, जो रीडेबल फॉर्मेट में नहीं होता, उसको वापस रिवर्स करने के लिए। अब देखो क्लाइंट से सर्वर के पास जो भी डेटा जा रहा है या फिर क्लाइंट टू क्लाइंट भी जा रहा है, तो क्लाइंट और क्लाइंट के पास जाने से पहले वो जो डिक्रिप्टेड फॉर्मेट होता है ना, उसको इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में डालता है, एंड इनक्रिप्टेड फॉर्मेट से वापस साइपर टेक्स्ट, साइपर से फिर डिक्रिप्टेड फॉर्मेट में डालता है। तो ये कुछ प्रोसेस होता है। इनक्रिप्ट जाता तो इंक्रिप्शन के फॉर्मेट में है, जब दूसरे डेस्टिनेशन के पास पहुंच जाता है या फिर दूसरे डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है, तो वहां पे बेसिकली क्या यूज होता है, डिक्रिप्शन यूज होता है। यानी वहां पे भी बेसिकली क्या होता है, डिक्रिप्शन यूज होगा एंड की यूज होगा, जिसके थ्रू आपका डेटा क्या हो जाएगा, डिक्रिप्ट हो जाएगा। अब देखो क्रिप्टोग्राफी किस तरीके से वर्क करता है उसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। जैसे कि मैंने बोला था कि देखो पहला फॉर्मेट जो होता है वो होता है रीडेबल फॉर्मेट, ठीक है। फिर उसके बाद वो जाता है अनरीडेबल फॉर्मेट। तो वो कैसे होता है उसके ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पे मान के चलो वो अनरीडेबल फॉर्मेट होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने किसी को हेलो भेजा, तो वो साइपर टेक्स्ट फॉर्मेट में देखो चेंज हो जाएगा, ओके। तो उससे अगर हैकर मैन इन द मिडल अटैक भी करता है तो वहाँ पे वो कोई भी चेंजेस नहीं कर पाता। फिर जब वो क्लाइंट के पास पहुंच जाता है, ठीक है। अब मान के चलो एक क्लाइंट दूसरे क्लाइंट के पास डेटा भेज रहा है। अब हेलो भेजा तो वो हेलो इस तरीके से गया। अब जब हेलो इस तरीके से गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो अनरीडेबल फॉर्मेट बन जाएगा, ठीक है। साइपर टेक्स्ट फॉर्मेट में एक एडिशनल लेयर यूज हो जाती है, बिकॉज कि वो और ज़्यादा सिक्योरिटी को क्या कर सके, इन्हेंस कर सके। और यहाँ पे जब मैंने हेलो लिखा उसके बाद लिखता हूँ हाय, तो देखो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ओके। पूरा कैरेक्टर ही चेंज हो गया, इसीलिए इसे हम अनरीडेबल फॉर्मेट बोलते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, क्रिप्टोग्राफी वर्क करता है। और भी बहुत सारे इंक्रिप्शन होते हैं इनकोडिंग और डिकोडिंग करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे है। यहाँ पे मैं करता हूँ हेलो, हेलो हैकर। तो यहाँ पे देखो जैसे ही मैंने किया तो यहाँ पे देखो किस तरीके से आ चुका है, ओके। तो इस तरीके से आपका ये रीडेबल फॉर्मेट होता है, और इस तरीके से उसको आप क्या कर सकते हो, अनरीडेबल फॉर्मेट में बना सकते हो। मतलब एक एक तरीके से आप इसको सीक्रेट मैसेज भी बना सकते हो। तो हैकर मल्टीपल तरीके से यूज करते हैं क्रिप्टोग्राफी का। अब देखो एज अ हैकर तो यूज करते हैं, लीगल तो यूज करते ही करते हैं, इलीगल हैकर भी इसका यूज करते हैं, ठीक है। लीगल हैकर इसीलिए यूज करते हैं कि वो अपने डेटा को सिक्योर रख सके और इलीगल हैकर से उसे बचा सके। बट इलीगल हैकर बेसिकली क्या करता है, इलीगल हैकर अगर उसको कोई पर्टिकुलर एल्गोरिदम के बारे में पता चल गया या फिर कौन सा इंक्रिप्शन यूज कर रहा है, तो वो डिक्रिप्ट करने के लिए यूज करेगा। तो देखो क्रिप्टोग्राफी में जो टूल्स बता रखे हैं वो अच्छे के लिए भी यूज होते हैं और बुरे के लिए भी यूज होते हैं। तो डिपेंड्स करता है कि आपको यूज किस तरीके से करना है। आज के टाइम पे जो डेटा लीक हो रहा है वो बेसिकली कैसे हो रहा है, किस तरीके से लोग लोग डेटा को ब्रीच कर पा रहे हैं, वो मल्टीपल रीजन होते हैं। बट अगर क्रिप्टोग्राफी जैसे कॉन्सेप्ट नहीं है और अगर वहाँ पे अच्छे तरीके से की लगा नहीं रखी है, इंक्रिप्शन यूज नहीं किया है, तो कोई भी इजीली डेटा को क्या कर सकता है, ब्रीच कर सकता है। वही अगर मैं बात करूँ एचटीटीपीएस की, तो उसमें एचटीटीपीएस क्या है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। सिक्योर का मतलब एसएसएल लगा है, यानी सिक्योर सॉकेट लेयर लगा हुआ है। यानी वो वहाँ पे क्रिप्टोग्राफी मेथड का यूज किया जा रहा है, और 95% वेब ट्रैफिक बेसिकली सिक्योर है, ठीक है। सिर्फ वेब ट्रैफिक की बात कर रहा हूँ जो एचटीटीपीएस यूज करते हैं। अब वट एवर रीजन भी हो सकता है कि अगर आपने एसएसएल को अपडेट नहीं किया तो वो बेसिकली क्या होगा, वल्नरेबल ही होगा। इन सब चीज़ों का भी वहाँ पे ध्यान रखो, ओके। सो आई होप सो गाइस आप सभी को ये वीडियो समझ आई होगी। एंड अगर आपको भी एथिकल हैकिंग का कोर्स करना है, या फिर आप भी और ज़्यादा सीखना चाहते हो, या फिर अपना करियर बनाना चाहते हो साइबर सिक्योरिटी में, तो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके चेक करिए। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।